जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो आपका केमिस्ट्री का रहेगा। वो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, सबसे पहली बात है हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और याद रखिएगा यदि आप इससे पहले वाले मेटल एंड नॉन मेटल का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस तरह का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। बच्चों, ध्यान रखिएगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जो चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, यानी लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, थोड़ा आप इसे क्या करो, ध्यान से समझो। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों वो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो 0.02% पाया जाता है एज ए मिनरल्स के रूप में। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन एटमोस्फेयर में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है एज ए गैस के रूप में। तो इन बातों को आप नोट डाउन करते रहिएगा, पेंसिल और पेन हाथ में रखिएगा, क्योंकि नोटबुक में बहुत ही ज्यादा आपको ओरली लिखाने वाला हूं। सेकेंड, अकरेंस ऑफ कार्बन। बच्चों, कार्बन जो होता है एज ए एलिमेंट पाया जाता है और साथ में कंबाइन स्टेट एज ए कंपाउंड पाया जाता है। तो एज ए एलिमेंट जो पाया जाता है वो कौन कौन सा होगा, तो इसमें समझना है आपको। एज ए एलिमेंट जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट का नाम है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज ए कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन। तो इसमें से जहां भी आपको कार्बन दिखाए, जैसे कार्बोनेट में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, तो ये कंबाइन स्टेट फॉर्म ऑफ क्या यानी अकरेंस ऑफ कार्बन है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये इसमें जो है ओनली कार्बन आइटम से मिलकर बना हुआ है, यानी ओनली सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चों, ये जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है और टोटल ये जो होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस जो है बच्चों वो 60 कार्बन से बना हुआ है। आप इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। बच्चों, द कार्बन कंपाउंड आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहां भी कार्बन कंपाउंड दिखता है आप उसे कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे क्या किया गया बच्चों, क्लासिफाइड कर दिया गया है 6 पार्ट में। आपको अभी 6 पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाद में 11 12 में इसका जो है स्टैंडर्ड लेवल का आपको पढ़ना रहेगा। इसमें नॉर्मल क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, इसके बाद हेलो एल्केन पढ़ना है। अब हाइड्रोकार्बन में भी 2 कैटेगराइज कर दिया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड रहता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्किन अल्काइन होता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने होते हैं, टोटल 6 पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन एक मैंने बता दिया। इसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में जो है आपको जनरली 4 पढ़ना है, क्या, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन के बाद अल्कोहल पढ़ेंगे, इसके बाद एल्डिहाइड पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन्स के बारे में, और लास्ट एंड फाइनल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। इसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो पढ़ने वाले हैं वो ओनली आपको याद रखना एग्जाम में मार्क्स के लिए ही पढ़ा जा रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है बच्चों साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साथ साथ में आपको पढ़ना है बेंजीन। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का नाम है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों, कोई भी हाइड्रोकार्बन का 2 तरीके से नेमिंग किया जाता है। एक उसका ऑफिशियल नेम रहता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं आईपेक नेम, और एक कॉमन नेम रहता है जिसे हम कहते हैं जेंडर नेम। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का 2 नेमिंग पढ़ेंगे, कॉमन नेम और आईपेक नेम। नेक्स्ट पे आपको बताता हूं। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। सर, आइसोमर्स होता क्या, आइसोमरिज्म होता क्या बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स कहां से स्टार्ट होता है, ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक नया कंसेप्ट मिलने वाला है। तो मैं बस
आप लोगों के लिए यही कहना चाहता हूं कि आप अपना जुनून को बरकरार रखिएगा। मैं आ गया हूं आग में चिंगारी को बढ़ाने के लिए। आते हैं टू द पॉइंट पे, स्टार्ट करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि कार्बन, बच्चों ज्यादातर हमारे जो भी सारे ग्रेन्स हो गया, फूड हो गया, ज्यादातर जो भी सारी चीजें जो आप एज ए फूड लेते हैं उसमें ज्यादातर कार्बन पाया जाता है। मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है एज ए गैस के रूप में। इसके बाद मैंने बताया कि मिनरल्स की बात किया जाए तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.02% पाया जाता है। लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। आते हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहली बात है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन इज अ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर फॉर्म में। आपको याद रखना, एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 वे में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तो इसमें से कार्बन क्या है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कार्बन क्या है, इसमें से नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों, 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, तो 6 होता है, और कार्बन का सिंबल C होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन में जो है प्रोटॉन कितना पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है, और न्यूट्रॉन कितना पाया जाता है। बच्चों कार्बन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से बना है, कार्गो, और इसका मीनिंग होता है कोयल। तो याद रख लेना कि सबसे बेस्ट कोयल कौन होगा, तो जो कोयला सबसे ज्यादा कार्बन को कंटेन करता हो। तो बताओ विच इज द बेस्ट कोयल, तो याद रखना एंथ्रासाइट कंटेन 80% कार्बन। इसी वजह से एंथ्रासाइट को माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट कोयल है। बच्चों ये तो रहा फैक्ट्स। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो मैंने बताया कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट। टोटल एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, देयर आर 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पे आते हैं, एलिमेंट है, तो मैं बताया था एलिमेंट कैन बी, सॉरी, एलिमेंट को क्या किया गया है बच्चों, इसको 3 कैटेगराइज में कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट का नाम क्या है, तो फर्स्ट का नाम आपको याद रखना मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तो कार्बन क्या है इसमें, नॉन मेटल है। नेक्स्ट की बात किया जाए कि यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन को, तो ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो क्या है बच्चों, तो यहाँ पे 6 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक मास कितना बच्चों, 12 यूनिट है। क्या है, 12 यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो ऑलरेडी मैं मेटल नॉन मेटल में पूरा डिटेल से क्लास हम ले चुका हूं कि आखिर किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो आप जाके वो वीडियो को जरूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी बात किया जाए तो 2 और 4, तो K हो गया, ये L हो गया। बच्चों 4 जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माना जाता है, या तो इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, कार्बन का। तो आज रख लेना आप कितना है, टोटल 4। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि बताओ कार्बन क्या है, क्या कार्बन कैन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आपको मैं बताता हूं कि ऐसा क्या होता है। इसके बाद कार्बन क्या बच्चों, टेट्रावैलेंट। बात की जाए कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता किस तरह से, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। दैट मीन्स क्या, कि कार्बन ओनली कितने इलेक्ट्रॉन को, कार्बन जो है वो कितने, याद रखना कार्बन जो है ओनली 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, या तो शेयर करेगा या तो गेन करेगा। और सही में क्या ये शेयर कर सकता है, सॉरी लॉस करता है और गेन कर सकता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन क्या, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन हमेशा जो है कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो बनाएगा वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो है बच्चों, यहाँ पे समझना है कि ये जो स्टेबल होने के लिए कार्बन क्या कर सकता है। तो बच्चों स्टेबल होने के लिए क्या ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। बच्चों सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जो होता है वो समझना है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन लाइज करता है बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइज करता है। और ये हमारा फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, और साथ में क्या है, ये फोर्थ सेल है। बच्चों फर्स्ट सेल को हम के कहते हैं, एल कहते हैं, एम कहते हैं और एन। के सेल को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल सेल को कहते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल, एम सेल को कहते हैं थर्ड एनर्जी लेवल, एन सेल को कहते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल। बच्चों के सेल इक्वल टू होता है 1, एल सेल इक्वल टू होता है क्या बच्चों 2, और एम इक्वल टू होता है क्या 3, और एन इक्वल टू क्या होता है 4। क्यों,
K सेल को फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं, L सेल को सेकेंड एनर्जी लेवल कहते हैं, और M सेल को थर्ड एनर्जी लेवल कहते हैं, और N सेल को फोर्थ एनर्जी लेवल लगते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना है कि कैपेसिटी पावर कितना है, K को इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी पावर कितना है बच्चों, इसके लिए मैं बताया हूँ 2n²। n इक्वल टू आपको पुट करना है एनर्जी लेवल। तो K सेल का एनर्जी लेवल कितना है बच्चों 1, तो स्क्वायर करोगे तो K में टोटल इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितना है 2। इसी तरह से आप कर सकते हो किसका, तो इस तरह से आप कर सकते हो किसका, K के बाद L का 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसे सेकेंड एनर्जी लेवल कहते हैं। 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। इसके बाद K L के बाद क्या होगा M, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। टोटल इलेक्ट्रॉन L सेल में कितना रख सकते हो आप 8 रख सकते हो। M की बात किया जाए तो 3 × 2 का क्या होगा स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा, तो याद रखना 2 है तो यहाँ पे 3 लिखना, भाई 3 3 जा 9 9, 3 2 जा 9 और 9 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 18। तो यहाँ पे जनरली आपको याद रखना है कि K सेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होगा, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होगा, N सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों 32 होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनता है कि कार्बन का क्या होता है बच्चों, तो कार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा प्रोटॉन प्लस क्या होगा न्यूट्रॉन। अब इसमें जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो 2 और 4 आएगा। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट सेल में K सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, तो 2 होगा, K सेल में कितना होगा 2। नेक्स्ट की बात किया जाए तो L सेल में कितना होगा 4, तो 2 यहाँ पे आप सेल में रखो और 2 यहाँ पे। अब सिचुएशन ये हो गया कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन को 2 सिचुएशन करना पड़ेगा कि आइदर कैन गैन 4 इलेक्ट्रॉन, आइदर कैन गैन 4 इलेक्ट्रॉन, या सिचुएशन 2 में आइदर कैन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस सिचुएशन में क्या होता है समझना है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गैन करेगा तो समझ जाइएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, तो कार्बन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो समझना 6 है। और प्रोटॉन कितना है बच्चों, तो प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये भी 6 है, और न्यूट्रॉन की भी बात किया जाए तो ये भी क्या है बच्चों 6 है। ये ऑलरेडी मैं बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी मैं बताता हूं, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके पास जो न्यूक्लियस में सेंटर ऑफ द जो आइटम है न्यूक्लियस जो है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा क्या होगा बच्चों डिफिकल्ट होगा। तो इस सिचुएशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। नेक्स्ट पे समझो, नेक्स्ट समझना है कि यदि ये आइदर कैन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को मान लो कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इसके पास टोटल जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बचता है बच्चों तो ऑर्बिट में 2 रहता है, जो कि लॉस करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्या होगा बच्चों रिमूव करना पड़ेगा। इसके वजह से कार्बन जो होता है नाइदर कैन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नॉर कैन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। ओनली कार्बन क्या करेगा बच्चों, ओनली कार्बन क्या करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अदर आइटम। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात रही कि सर इसके बाद आप क्या पढ़ाओगे, तो अकरेंस ऑफ कार्बन क्या पढ़ेंगे हम लोग, अकरेंस ऑफ कार्बन। मैंने बताया कि कार्बन जो होता है 2 स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। सेकेंड की बात किया जाए तो जो फ्री स्टेट में पाया जाता है वो याद रखिएगा एज ए एलिमेंट होता है। इसमें क्या होगा, तो कार्बन अकर इन योर नेचर मेनली 3 फॉर्म्स, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और बर्कमिंस्टर फुलरेंस। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात किया जाए कि कंबाइन स्टेट में एज ए कंपाउंड कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में जो भी चीजें हो, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, तो ये सारे चीज क्या है बच्चों फॉसिल फ्यूल्स है। क्या है फॉसिल फ्यूल्स, तो मैंने बताया पेट्रोल क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है बच्चों डीजल है, और साथ साथ में आप कह सकते हैं केरोसिन है। तो ये सारे चीज में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा कार्बन पाया जाता है।
यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो CO2 इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ भी प्रेजेंट रहता है क्या, कार्बन। यदि आप कार्बोनेट की बात करते हैं तो CO3 रहता है, यहाँ भी प्रेजेंट क्या है, यहाँ भी प्रेजेंट क्या है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आप कंबाइन एसिड की बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्या कार्बन प्रेजेंट है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा। यदि सेकेंड की बात किया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में भी क्या है बच्चों, कार्बन देखने को मिलता है, तो ये कंबाइन स्टेट हो गया, क्या, कंबाइन स्टेट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहली बात है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझो। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट कॉल्ड क्या कहलाता है, एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। बच्चों बहुत सारे एलिमेंट जो होता है, सेम एलिमेंट से जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। समझना है कि कार्बन क्या, द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म। मैंने बताया कि कार्बन जो एलिमेंट है बच्चों, यदि ये एग्जिस्ट करता है 3 सॉलिड फॉर्म में तो इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे इसे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। टोटल कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। कौन कौन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरेंस है। क्या है बच्चों, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेंस। बच्चों जनरली पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट में आपको ध्यान रखिएगा, ये जो डायमंड रहता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, शाइनिंग। क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग, या तो कहते हैं ब्राइट रहता है, मतलब बहुत चमक चमक रहता है इसका, क्या रहता है, चमक। नेक्स्ट की बात किया जाए कि ग्रेफाइट क्या होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, हर साथ में ये डल रहता है, ज्यादा चमक इसमें नहीं रहता है। लेकिन ये क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हेवी रहता है। कभी कभी पूछा जाता है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। डायमंड का जो नॉन मेटल है लेकिन हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। बात की जाए कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, होगा क्या, नहीं। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर। तो ये समझना है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। बच्चों डायमंड जो है ना वो 4 कार्बन के साथ में क्या होगा, लिंक होगा, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो 3 कार्बन के साथ लिंक होगा। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है इसके बीच में, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, और साथ में डायमंड का शेप कैसे बनता है, ग्रेफाइट का शेप कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में। आते हैं, तो सबसे पहली बात है डिफरेंस बिटवीन क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो सबसे पहली बात है, एक एक पॉइंट आप समझते हुए चलना, राइट डाउन करते हुए आपको चलना है। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है बच्चों, वो समझना है कि ये जो डायमंड है और ग्रेफाइट है इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। क्या है, तो ये डायमंड का शेप है जो कि कितने कार्बन के लिंक के साथ में होगा बच्चों, तो ये जो है 4 कार्बन के साथ में क्या होगा, लिंक। टोटल कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन के साथ लिंक होंगे। लेकिन ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ग्रेफाइट जो है वो 3 कार्बन के साथ लिंक होंगे। कितने, 3 कार्बन के साथ लिंक होंगे। तो सबसे पहली बात है कि डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ग्रेफाइट जो होगा ओपाकी होगा। लेकिन याद रखना डायमंड जो होगा कलरलेस होगा, लेकिन ग्रेफाइट जो होगा वो ग्रेइश कलर का होगा, यानी ब्लैक ग्रेइश कलर का होगा। तो ये समझना है कि ग्रेइश ब्लैक ओपाक्यू सबस्टेंस है ग्रेफाइट, और कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, यानी इसका चमक बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट आप समझो कि ये डायमंड जो है कार्बन के यानी 4 कार्बन के साथ लिंक रहेगा, और ग्रेफाइट जो है 3 नाइबर्स कार्बन के साथ लिंक होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट की बात किया जाए तो इट हैज सीट लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एन हेक्सागोनल अरे। अब बोल रहा है कि जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल शेप में रहेगा, वो भी किसकी तरह, सीट की तरह रहेगा। नेक्स्ट की बात किया जाए तो याद रख लेना है आपको कि डायमंड में क्या होगा बच्चों, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगा। ये जो होगा बच्चों डायमंड वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन एज कंपेयर टू डायमंड ग्रेफाइट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो इन बातों को आप समझते हुए चलना। ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा था। आते हैं कि डायमंड का यूज कहाँ पे किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है। बच्चों डायमंड का यूज किया जाता है टू मेक या ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है डायमंड को। साथ साथ में एक डायमंड होता है जो ब्लैक डायमंड होता है, उसका यूज किया जाता है ग्लास को कटिंग करने के लिए।
तो डायमंड इज यूज फॉर कटिंग ग्लास। कौन सा डायमंड रहता है बच्चों? ब्लैक डायमंड रहता है। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो आपको पता है ग्रेफाइट को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के लिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है बच्चों? इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड आल्सो इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कंडक्ट होता है, तो वो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। साथ में ग्रेफाइट का जो है यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? तो लीड पेंसिल में आपने देखा होगा वहां भी। और साथ साथ में याद रख लेना ग्रेफाइट जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होता ही है, साथ में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट आपको मैंने बताया ये जो डायमंड है यो प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी में यूज किया जाता है। अब आपको समझ के रहना है। नेक्स्ट मैंने बताया है कि ब्लैक डायमंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बकमिंस्टर फुल्डेंस। बच्चों ये क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। बकमिंस्टर फुल्डेंस क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। कितने कार्बन आइटम से मिलकर बना हुआ है? टोटल 60 कार्बन के मिलकर बना हुआ है। इसका किस तरह का शेप दिखता है? तो फुटबॉल, जिस तरह फुटबॉल होता है ना उस तरह इसका शेप दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से शेप है और ये फुटबॉल की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसे कहते हैं इट लुक्ड लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन, जो क्या है बाय यूएसए आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो इसके द्वारा ये चीजें बताया गया है बकमिंस्टर फुलर के द्वारा। एक साइंटिस्ट है बच्चों, जाने माने साइंटिस्ट है यूएसए का। यूएसए जो होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, तो वैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जो कार्बन कंपाउंड होगा उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में बात किया जाए मीथेन, इथेन, इथिन, इथाइन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, साथ में क्या है बच्चों? इथेनॉल, यूरिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है। कैसे पता चलेगा? तो मीथेन की बात किया जाए तो यहाँ पे मीथेन की बात किया जाए तो आपको समझना है बच्चों, ये जो मीथेन है ना का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन की बात किया जाए तो C2H6 होता है। इसी तरह से इथिन की बात किया जाए तो C2H4 होता है। इथाइन की बात किया जाए तो C2H2 होता है। इथेनॉल की बात किया जाए तो C2H5OH होता है। इथेनोइक एसिड की बात किया जाए तो CH3COOH होता है। इसी तरह से आप यदि बात किया जाए इथेनॉल क्या होता है तो इसी तरह से CH3CHO होता है। तो इस तरह से ये सभी में आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे में कॉमन क्या है बच्चों? तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। यदि ये कार्बन कंपाउंड है तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों, कार्बन जो कनेक्ट होता है, कार्बन आइटम कनेक्ट लिंक वन आइटम टू अनदर आइटम, कितने फॉर्म में? 2। फर्स्ट का क्या है बच्चों? कैटिनेशन है। सेकेंड का क्या नाम है? टेट्रा वैलेंसी। सबसे पहली बात है कार्बन जब भी क्या करता है बच्चों? सेल्फ लिंकिंग बनाता है। तो कैसे बनाता है? तो ये कार्बन जो सेल्फ लिंकिंग बनाता है तो इस कार्बन आइटम कार्बन से कनेक्ट होते चला जाता है, कार्बन आइटम कार्बन से कनेक्ट होते चला जाता है, तो इसी को कहते हैं कैटिनेशन, या तो हम इसे कहते हैं सेल्फ लिंक। क्या कहेंगे? सेल्फ लिंकिंग। टेट्रावैलेंस क्या होता है बच्चों? तो कार्बन इस तरह से कनेक्ट होता है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंसी, दैट मीन्स कार्बन का शेप कैसा होगा? वन सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड और वन सिंगल। 4 सिंगल बॉन्ड से ये क्या होता है? कार्बन कनेक्ट होता है। वो साथ साथ में डबल 2 कार्बन के बीच में ही ओनली क्या बनता है बच्चों? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो याद रखना डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन आइटम। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्या सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चों वो एक कार्बन के साथ बन सकता है? ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन के साथ बन सकता है। क्या डबल बॉन्ड जो है सिंगल कार्बन में बन सकता है? पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 कार्बन आइटम होगा। डबल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 कार्बन आइटम होगा। ट्रिपल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 3 कार्बन आइटम होगा। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहली बात है समझते हैं सेल्फ
लिंकिंग क्या होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, फिर भी आप थ्योरेटिकल समझा करो। पूरा द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स आइटम कैन ज्वाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कैटिनेशन। बोल रहा है कि जो कार्बन होगा ना वो लॉन्ग चेन बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, लॉन्ग चेन बनाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटिनेशन। अब साथ साथ में यहाँ पे जो लॉन्ग चेन बनाएगा वो 3 तरीके से बनाएगा। कैसे बनाएगा बच्चों, तो सबसे पहली बात है स्ट्रेट लाइन में जो बनाएगा इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। क्या कहेंगे इसे, स्ट्रेट चेन। यदि स्ट्रेट लाइन में बना रहा है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन। सेकेंड, यदि स्ट्रेट चेन में कोई एक ब्रांच ऐड हो गया, क्या हो गया बच्चों, कोई एक ब्रांच ऐड हो गया, तो इसे कहते हैं हम ब्रांच चेन, क्या कहेंगे इसे, ब्रांच चेन, क्या कहेंगे इसे, ब्रांच चेन। यदि थर्ड की बात किया जाए, यदि कार्बन क्लोज हो गया, क्या हो गया बच्चों, कार्बन यदि क्लोज हो गया, कार्बन क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो आपको समझना है इसे क्या कहेंगे, क्लोज चेन, क्या कहेंगे बच्चों, क्लोज चेन, क्या कहेंगे, क्लोज चेन। तो इसे कहते हैं रिंग चेन, क्या कहेंगे, रिंग चेन। तो कार्बन जो कैटिनेशन होता है वो 3 तरीके से होते हैं। कौन कौन तरीका होता है बच्चों, तो फर्स्ट में आप पढ़ोगे क्या, फर्स्ट में पढ़ोगे स्ट्रेट चेन, क्या पढ़ोगे, स्ट्रेट चेन। सेकेंड में आप पढ़ोगे ब्रांच चेन, क्या पढ़ोगे, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। और थर्ड में आप पढ़ोगे क्या, क्लोज चेन, क्या बच्चे, क्लोज चेन। या तो इसे हम कहते हैं क्या, क्लोज चेन, या तो कहते हैं इसे रिंग चेन, क्या कहते हैं, रिंग चेन। तो एनसीईआरटी इसे कहती है रिंग चेन। बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है क्लोज चेन, तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेट चेन में यदि कोई कार्बन कनेक्ट है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो उसे स्ट्रेट चेन कहेंगे। सेकेंड में मैंने बताया कि ब्रांच चेन में क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड में मैंने बताया यदि ये क्लोज शेप में है तो इसे हम कहते हैं क्या, रिंग चेन, क्या कहेंगे इसे, रिंग चेन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है व्हेन कार्बन एटम कंबाइन विथ वन अनदर, जब भी कार्बन एटम कंबाइन होगा वन अनदर से तो स्ट्रेट चेन बनेगा, ब्रांच चेन बनेगा, और क्लोज या तो रिंग चेन बनेगा। अब समझना कि स्ट्रेट चेन क्या होता है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में कोई कार्बन कार्बन से कनेक्ट होता है तो इसे स्ट्रेट चेन कहते हैं। ब्रांच चेन की बात किया जाए, यदि कार्बन क्या है बच्चों, स्ट्रेट चेन में है और कार्बन कहीं भी एक जगह पे कनेक्ट हो गया तो इसे हम कहते हैं ब्रांच चेन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे स्ट्रेट चेन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे कहते हैं हम ब्रांच चेन। रिंग चेन किसे कहते हैं, तो रिंग चेन इस तरह से बने, इस तरह से क्या बनेगा, रिंग चेन, क्या कहते हैं इसे, रिंग चेन। तो इसे हम कहते हैं क्लोज चेन, क्या कहेंगे, क्लोज चेन। अब समझना है आपको कि रिंग चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, ये दोनों क्या बच्चों सेम है, कंफ्यूजन आपको होना नहीं है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले बात है स्ट्रेट चेन, तो मैंने बता रखा कि स्ट्रेट चेन स्ट्रेट लाइन में रहेगा कार्बन। इसके बाद सेकेंड में आपको बताया कि ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन में कार्बन आइटम क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये क्लोज शेप में रहेगा तो इसे रिंग चेन कहेंगे, तो क्लोज चेन कहते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बताया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग को जो पढ़ना है जनरली वो 6 पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो बच्चों जनरली आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो फर्स्ट मैं बताता हूँ हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में बताता हूँ, हाइड्रोकार्बन के बारे में। बच्चों देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहली बात है हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन, यानी कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन, यानी द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। जिसमें आपको क्या दिखेगा बच्चों, तो जिसमें आपको क्या दिखेगा, ओनली क्या दिखेगा, कार्बन, कार्बन और साथ में हाइड्रोजन दिखेगा, कार्बन साथ में हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन का जो सिंबल होता है सी होता है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो एच होता है, और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट की बात किया जाए कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं,
टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कार्बन जो होता है बच्चों, एक ओनली वन टाइप्स होता है जिसे हम एल्केन कहते हैं। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ये जो होता है एल्किन होता है, और साथ में सेकेंड में आपको याद रखना है इसे हम कहते हैं अल्काइन। क्या कहते हैं? अल्काइन। यदि बात किया जाए कि अल्केन क्या होता है बच्चों, तो अल्केन याद रख लेना है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। कितने? सिंगल कार्बन के साथ होगा। और ये जो होता है इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितना? सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। यदि एल्किन की बात किया जाए तो ये याद रख लेना है आपको, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे? डबल बॉन्ड कहते हैं। और ये हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या होगा बच्चों? फॉर्म होगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट की बात किया जाए अल्काइन की, तो इसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और ये हमेशा क्या होगा? कार्बन टू कार्बन के बीच में थ्री कार्बन होगा, और इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब समझना ये है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चों हमेशा क्या होगा, ये समझना है। जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन के। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन की बात किया जाए तो CnH2n+2 होगा। एल्किन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होगा Cn होगा, H2n होगा, Cn होगा और H2n होगा। अल्काइन की बात किया जाए तो Cn होगा और H2n-2। बच्चों यदि आप ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो सिंपल याद रख लेना, यदि कार्बन आइटम 2 है तो हाइड्रोजन आइटम कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो कि कार्बन आइटम कितना है, हमारा कार्बन आइटम 2 है, तो बताओ एल्केन में हाइड्रोजन आइटम कितना होगा? तो कार्बन को क्या कर देना? डबल। ये हाइड्रोजन कार्बन 2 है ना, तो इसका कर देना डबल। 2 का डबल क्या होगा? 4। और 4 में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जनरली यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले, डिस्कस क्या करेंगे, सो समझो। सबसे पहली बात है, हम लोग पढ़ने वाले जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर मास। क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इन सारे चीज़ों के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो टोटल ऑल ओवर इतने चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओनली हाइड्रोकार्बन के बारे में। बच्चों हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को एल्केन कहते हैं, अनसैचुरेटेड को एल्किन और अल्काइन कहते हैं। समझना है, एक बार रिपीट करवा देता हूं ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होंगे गुरु? टू टाइप्स के होंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, एल्किन और अल्काइन। बच्चों ये जो एल्केन होता है ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्किन होता है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। और साथ साथ में जो अल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन कार्बन आइटम। दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख लेना, इसका स्ट्रक्चर है। यदि इसकी बात किया जाए कि सर एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n+2 होगा। सर एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 होगा। तो बच्चों इतने सारे पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके प्लेलिस्ट में तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पहले हाइड्रोकार्बन का मैंने डिफिनेशन बताया कि अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल में
मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल में मीथेन, इथेन, इथाइन, इथिन कैसे पता चलेगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H6 होता है। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2 होता है। इथिन का क्या होता है, C2H4 होता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों ये फाइंड आउट करने के लिए जनरल फॉर्मूला का यूज किया जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बताया सैचुरेटेड में क्या होगा, एल्केन। क्या होगा बच्चों, एल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, एल्कीन होगा, और साथ साथ में अल्काइन होगा। क्या होगा, अल्काइन। एल्केन में समझना कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। C2 C2 क्या होता है बच्चों, सॉरी, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पे समझना है कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको समझना है कि फॉर्मूला से हम कैसे जनरल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक थोड़ा सा आपको नेमिंग याद रखना पड़ेगा। क्या नाम याद रखना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, मीथ। सेकेंड कार्बन आइटम को क्या कहते हैं बच्चों, ईथ। थर्ड कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, प्रोप। फोर्थ कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, ब्यूट। फिफ्थ कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, पेंट। सिक्स कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, हेक्स। सेवन कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, हेप्ट। एट कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन आइटम को क्या कहते हैं बच्चों, नॉन। और 10 कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, डैक। क्या कहते हैं, डैक। तो ये आपको ओरली याद रखना पड़ेगा जिस तरह मैं याद रखा हूं। फर्स्ट कार्बन आइटम को मीथ, सेकंड कार्बन को ईथ, थर्ड कार्बन को प्रोप, फोर्थ कार्बन को ब्यूट, फिफ्थ कार्बन को पेंट, सिक्स कार्बन को हेक्स, सेवन कार्बन को हेप्ट, एट कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को क्या किया जाता है, डैक। तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इजी होगा मोलिकुलर फॉर्मूला, और साथ साथ में क्या, मोलिकुलर मास में, और साथ साथ में नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो आपको समझना है बच्चों, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, फॉर्मूला कैसे निकालना उसके बारे में बता रहा हूँ। फॉर्मूला निकालना कैसे, जैसे मान लीजिए कि कार्बन आइटम 1 है। कार्बन आइटम क्या है, 1। तो यहाँ पे कार्बन आइटम यदि आप 1 पुट करते हो, क्या 1 पुट करते हो, तो C1 हो जाएगा, H2 इंटू 1 होगा -2। क्या होगा, C1 होगा, H2 × 2 होगा, और साथ में क्या होगा, प्लस। यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो C1 हो जाएगा, H2 होगा, H2 + 2 होगा, फिर 2 और 2 क्या हो जाएगा, तो CH क्या हो जाएगा, 4। यानी क्या, तो फर्स्ट कार्बन आइटम पुट करोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, CH4। यदि आप यहाँ पे सेकेंड पुट करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो अभी एल्केन का कैसे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला याद कर सकते हैं, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यदि आप कार्बन आइटम यहाँ पे 1 रखते हो, कि क्या रखते हो, कार्बन आइटम 1, तो होगा C1H2 + 1 + 2। तो C1H2 + 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH4। 1 को राइट डाउन किया नहीं जाता है। यदि आप सेकेंड आप याद रखना चाहते हो कि इसमें कार्बन आइटम 2 पुट करते हैं, क्या 2, तो C2 हो जाएगा, H2 × 2 + 2 होगा, तो C2 होगा H4 प्लस क्या होगा 2, तो C2H क्या हो जाएगा, 6। यदि आप कार्बन आइटम यहाँ पे क्या पुट करना चाहते हो बच्चों, कार्बन आइटम 3 पुट करना चाहते हो, तो जनरल फॉर्मूला में आप पुट कर दो C3H2 × 3 + 2, तो C3H2 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 6 + 2 क्या हो जाएगा, C3H8 होगा। एक मिनट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि हम 4 रखते हैं, कार्बन आइटम कितना रखते हैं बच्चों, 4 रखते हैं कार्बन आइटम, यदि आप 4 रखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो C4 या H2 × 4 प्लस क्या होगा 2, तो C4 हो जाएगा, 2 4 जा H8 + 2 होगा, तो C4H10 होगा। इस तरह से आप मोलिकुलर फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बात रही नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे पता करेंगे, मैंने बताया कि आपको बस जनरली कुछ नहीं याद करना है कि कार्बन आइटम फर्स्ट हो तो इसे क्या कहते हैं, मीथ कहते हैं। कार्बन आइटम 2 हो तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, ईथ कहेंगे। और कार्बन आइटम 3 है तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोप कहेंगे। अब यदि कार्बन आइटम 4 है तो इसे ब्यूट कहते हैं। कार्बन आइटम 5 है तो इसे पेंट कहते हैं। और यदि कार्बन आइटम 6 है, कार्बन आइटम क्या है, 6 है, तो इसे हेक्स कहते हैं। कार्बन आइटम यदि 7 है तो इसे हेप्ट कहते हैं।
कार्बन आइटम यदि 8 है बच्चों तो इसे ऑक्ट कहते हैं, और कार्बन आइटम 9 है तो इसे नॉन कहते हैं। कार्बन आइटम 10 है तो इसे क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। तो बच्चों इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यदि आपने कार्बन आइटम 1 लिखा है तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या आने वाला है, मीथ। क्या, मीथ। और ये एल्केन का ये जो 3 लेटर है ना, लास्ट 3 लेटर, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एन। इसका नाम क्या हो जाता है, मीथ। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। यदि 2 है तो 2 को क्या कहते हैं बच्चों, ईथ। तो यहाँ पे क्या लिखो, ईथ। और ये एल्केन से फैमिली से बिलोंग करता था, इसका लास्ट 3 लेटर लिखो, और यहाँ पे ये एन ई लिखो, क्या हो जाएगा, इथेन। क्या होगा बच्चों, इथेन। यदि यहाँ कार्बन आइटम 3 है तो आपको याद रख लेना 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। तो प्रोप हो जाएगा। प्लस में आप एल्केन पढ़ रहे हो अभी, तो एल्केन के 3rd लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एन ई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। यदि नेक्स्ट की बात किया जाए कि कार्बन आइटम 4 है तो 4 को क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट लिख दो। प्लस में आपको पता है कि ये किसका है बच्चों, ये जो C4H10 है किसका है, एल्केन फैमिली से आया। तो ये यानी यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। क्या हो गया नेमिंग, ब्यूटेन। तो एल्केन का नेमिंग आपने मैंने बता दिया। साथ साथ में आपको बताया किस तरह से फॉर्मूला को, आपको फॉर्मूला याद रखने से आप चीजें कैसे ही आसानी हो जाएंगी। अब सेकंड हम पढ़ते हैं एल्किन, और नेमिंग भी बता दिया कि फर्स्ट कार्बन को मीथ कहते हैं, सेकंड कार्बन को ईथ कहते हैं, थर्ड कार्बन को प्रोप कहते हैं, फोर्थ कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो नेमिंग भी मैंने बता रखा, तो ये कंसेप्ट को यूज किया करो। सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है एल्किन। क्या नाम है, एल्किन। बच्चों एल्किन का ध्यान रखना है आपको कि जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्किन का, वो क्या होता है बच्चों, CnH। मैंने बता रखा है, बार बार मैं बताऊंगा कि कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, क्या, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, ये जरूर याद रखिए। कार्बन 1 को मीथ कहते हैं, ईथ कहेंगे इसे, साथ में प्रॉप कहेंगे, क्यूट कहेंगे, और साथ में पेंट कहेंगे, एक्स कहेंगे, और हेप्ट कहेंगे, ऑक्ट, नॉन, और साथ में से डेक। तो ये चीजें ओरली याद रखा करो। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यदि कार्बन आइटम आप फर्स्ट रख, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है यदि फर्स्ट रखते हो तो C1 होगा 2 × 1 होगा, तो क्या होगा, H। H क्या हो जाएगा बच्चों, H2। तो कभी भी मैंने बताया था, कभी भी एल्किन में फर्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, तो किस में फॉर्म होगा, डबल कार्बन में। तो यहाँ पे CnH2n में आपको n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 2। तो 2 × 2, तो C2H क्या होगा, 4। C2H क्या होगा, 4। यदि आप n इक्वल टू 3 रखते हैं, कार्बन इक्वल टू क्या है, 3 है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम विल बी 3, देन व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, C3H2 × 3, तो C3H क्या होगा, 6। यदि आप नंबर ऑफ आइटम विल बी 4 रखते हैं तो C4H2 × 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, C4H8। यदि आप क्या करते हो बच्चों, C4H8 आया, यदि आप C5 रखते हैं तो H क्या आएगा, 10, यानी इसका क्या आता है हमेशा, डबल। कार्बन 5 है तो उसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 10। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, यदि कार्बन आइटम क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं हम, ईथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रखो, ईथ। साथ साथ में आपको पता है कि जो ये कार्बन, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आया वो किसका आया, एल्किन का। तो एल्किन के लास्ट 3 वर्ड यूज करो, यहाँ पे क्या कर दो, ENE। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्या नाम होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इथीन। सेकेंड बात हम लोग करते हैं, थर्ड कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। थर्ड कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। पढ़ क्या रहे हैं अभी, एल्किन। एल्किन का लास्ट 3 जो है सफिक्स यूज करो, ENE। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपिन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपिन। इसी तरह से यदि आप 4 कार्बन आइटम की बात किया जाए तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखो, ब्यूट। क्या है बच्चों, 4 का डबल है तो ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्किन से। तो यहाँ पे ऐड कर दो ENE, क्या हो जाएगा नाम इसका, ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन। तो इस तरह से आप एल्किन का मोलिकुलर फॉर्मूला सबका निकाल सकते हो, और साथ साथ में इसका नेमिंग भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो अल्काइन है। क्या बच्चों, अल्काइन है। अल्काइन का सबसे पहली बात है, इससे हम ट्रिपल बॉन्ड करते हैं।
और कार्बन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। आपको याद रख लेना है कि यदि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 रखते हैं तो कभी भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यदि कार्बन आइटम 2 रखते हैं तभी क्या होगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, 2। तो C2H4-2 होगा और यहाँ पे C2H2 हो जाएगा। तो इस समझना ये फॉर्मूला को, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, C2H2 हो जाएगा। इसी तरह यदि आप कार्बन आइटम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, तो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C3 होगा, 2 इंटू 3 होगा -2 होगा। C3 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, माइनस क्या हो गया 2, तो C3 क्या हो गया बच्चों, H4। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्किन का मैंने दो बताया। इसी तरह से आप 10 तक करके रखना। नेक्स्ट में बता रहा हूँ इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। बच्चों सेकेंड कार्बन को हम कहते हैं ईथ, क्या कहते हैं, ईथ। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइन का, अल्काइन का 3 लेटर यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। क्या नाम होगा बच्चों, इथाइन। क्या होगा नाम, इथाइन। नेक्स्ट की बात किया जाए तो टोटल कितने कार्बन है, 3। टोटल कितने कार्बन है, 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोप। क्या लिखोगे बच्चों, प्रोप। ये किसका है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइन का, अल्काइन का 3 लेटर सफिक्स में, प्रोप के सफिक्स में 3 लेटर आप ऐड करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या होगा नाम, प्रोपाइन। तो इस तरह से आप एल्केन, एल्किन, अल्काइन का मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया हूं, आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया कितने टाइप्स के होते हैं, 2, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है बच्चों, तो मैं बताया कि हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन आइटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया कि सैचुरेटेड में ओनली क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा बच्चों, मीथेन होगा, इथेन होगा और साथ में क्या होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। सर मीथेन का क्या होगा, तो इसका CH4 होगा, जैसा कि मैंने बता दिया है अभी यहाँ से। इथेन का क्या होगा बच्चों, C2H6 होगा। प्रोपेन का क्या होगा, C3H क्या होगा, C3H8 होगा। ब्यूटेन का क्या होगा, C4H10 होगा। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म में होता है, तो इसको स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखोगे स्ट्रक्चर, तो समझो कोई भी स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है बच्चों। स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मीथेन है तो CH क्या है, 4 है, तो कार्बन लिख देना। और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो कार्बन के साथ में याद रखना टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, 4। इसके बाद बात किया जाए 2H6, 2H6 तो कार्बन टोटल कितने हैं, और सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, तो कार्बन हमेशा कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4। ये भी कितने बनाया, 4। तो ये चीजें आपको समझ के रखना है। टोटल आपको याद रखना है हाइड्रोजन कितना है, 6। तो 6 क्या कर दो, कनेक्ट, 6 हाइड्रोजन मैंने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो तो कैसे, जैसे मान लो कि कार्बन मीथेन है, CH4 है, तो कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने से बाद आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब समझना है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बात किया जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को तो टोटल कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन लिख दो। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है 1, तो सिंगल बॉन्ड को हमने बता रखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। अब स्टेबल कर दो, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब हाइड्रोजन आपने स्टेबल कर दिया, क्या कार्बन स्टेबल है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब हमें कार्बन को भी स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो लो मैं कार्बन को भी स्टेबल बना दिया। भाई कार्बन आप भी स्टेबल हो जाओ। दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ना ही कोई लॉस होना चाहता है ना ही गेन, जीवन स्टेबल बनना चाहिए। तो इसी तरह कार्बन सोचता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, आप भी स्टेबल हो जाओ।
तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से आपको ऑक्टेन तक बनाना है ऑटोमेटिक। एक और मैं बताता हूँ इथेन का। इथेन का क्या होगा, C2H6। क्या होगा बच्चों, C2H6। कार्बन कितना है टोटल, तो कार्बन 2। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। क्या मैंने बताया था, टोटल कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन लिख दिया मैंने। अब इसके बाद 1 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन पुट करो, और यदि इसके लेफ्ट साइड 1 सिंगल से है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 सिंगल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी है तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2। हाइड्रोजन 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 सारे कनेक्ट कर दिया। हाइड्रोजन को स्टेबल बना दो, हाइड्रोजन को क्या करो, स्टेबल, हाइड्रोजन को स्टेबल बना दिया मैंने। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चा सर कार्बन को, तो कार्बन को भी मैं बना देता हूँ। इस तरह से कार्बन भी स्टेबल हो गया। सर एक कार्बन को आपने स्टेबल किया, एक तो बच गया, तो उसे भी हम स्टेबल बना देते हैं। तो स्टेबल इस तरह से बना दिया मैंने। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मैंने बताया, तो नेक्स्ट का क्या नाम है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट होगा। तो हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन आइटम कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 कार्बन आइटम होगा। क्या मैंने बताया समझ लेना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 कार्बन आइटम होगा। कितने, 2 कार्बन आइटम। यदि आप सिंगल बॉन्ड में निकालना चाहते हो तो याद रखिएगा जीवन भर नहीं निकाल पाओगे। तो कभी भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन आइटम, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आते हम लोग एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बच्चों एक का नाम है इथीन, सेकेंड का नाम है इथाइन। तो सबसे पहली बात है इथाइन को, चलो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इथाइन का हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी क्या क्या फैक्ट्स हो सकता है। तो इथिन और इथाइन में आते हैं। यदि इथिन की बात किया जाए बच्चों, तो इथिन क्या है बच्चों, लास्ट ईएन है, तो आने डबल बॉन्ड से कनेक्ट, किससे, डबल। यदि यहाँ पे आयन की बात किया जाए तो YNE है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट, किससे कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। और ये किससे, ट्रिपल बॉन्ड। यदि इसका जनरल फॉर्मूला की बात किया जाए तो CN क्या होता है, H2N। इसका जनरल फॉर्मूला की बात किया जाए तो क्या होगा, CnH2n-2। नेक्स्ट में देखो, यदि कार्बन एटम बॉन्ड रखते हो तो कभी भी बनेगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि मैं डिफिनेशन में ही बोल रहा हूँ कि 1 कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं लेना। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2, तो C2 है तो इसका डबल कर दो, ये हो गया क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यदि आपको इसका निकालना है तो यहाँ 2 पुट कर दो, 2 हो जाएगा, इंटू 2 होगा, -2 होगा, C2 हो गया, हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बना है, स्ट्रक्चर में कार्बन कितना है, 2, कार्बन 2, कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। यदि 2 इधर बन गया तो टोटल और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 2, तो 2 हाइड्रोजन। 2 इधर बन गया तो 2 इधर भी बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ कनेक्ट हो गया। अब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड, 2 4 हो गया कार्बन, यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, कार्बन कितना है बच्चों, 2। अब मैंने बताया कि यहाँ पे इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 कार्बन हो गया, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड हो गया तो और 3 इधर हुआ तो एक और हाइड्रोजन का। यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, इथाइन का। यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया इथिन का। अब इसमें क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट। कैसे निकालोगे, तो एक नया पेज ले लेते हैं हम। जैसे बात किया जाए तो C2 था, H4 डबल बॉन्ड, तरह से बना था मेरा स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली बात है कार्बन है, कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड को क्या होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, या सिंगल बॉन्ड है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन। समझना है यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करो स्टेबल, हाइड्रोजन को क्या करो स्टेबल, यहाँ भी हाइड्रोजन को क्या करता है स्टेबल, यहाँ भी हाइड्रोजन को क्या करता है स्टेबल। हाइड्रोजन तो पूरी तरीके से क्या हो गया कंप्लीटली स्टेबल हो गया। अब बचा क्या कार्बन, कार्बन को कैसे स्टेबल किया जाए, तो कार्बन को इस तरह से स्टेबल, क्यों, कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये भी तो शेयर कर रहा है, तो 4 ऑलरेडी आउटर मोस्ट में था और 4 आएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए आउटर मोस्ट में, अब 8 होना चाहिए, 4 और 4 8 हो गया, तो कार्बन भी क्या हो गया स्टेबल, कार्बन भी क्या हो गया स्टेबल। आते हैं सेकेंड कार्बन, यहाँ 2 और 2 4 हो गया और 2 इससे, अब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डबल बॉन्ड, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात रही सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत अच्छे से, कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 होते हैं। क्या होते हैं 3, एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो टोटल क्या होगा 6, टोटल क्या होगा 6। कोवेलेंट बॉन्ड की बात किया जाए तो तीनों होता है, तो तीनों में से हमको सब सेपरेट नहीं लेना, बताना है आपको 1 2 3 4 5 6 है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना है 6। अब नेक्स्ट हम बताते हैं इथाइन का, क्या बताते हैं इथाइन का। मैंने बताया 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, साथ में एक एक कनेक्टेड, टोटल कार्बन 2, तो हाइड्रोजन भी कितना था बच्चों 2। अब इसका क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे निकालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो याद रखना है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कितना 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड। हाइड्रोजन को मैंने स्टेबल किया, इसे भी स्टेबल किया, अब इसे कार्बन को स्टेबल करते हैं, फिर से कार्बन को स्टेबल करते हैं, इस तरह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पूछा जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 4 5 है, टोटल कितना है 5 है। यदि इसमें पूछा जाता है मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला C2 होता है H2 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, मोलिकुलर मास यदि पूछा जाएगा तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, तो 12 यूनिट। कार्बन टोटल कितना है 2, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, एटॉमिक मास कितना है 1, 12 2 24 प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया 26। क्या निकल गया इसका मोलिकुलर मास। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है मोलिकुलर फॉर्मूला H2, इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद पूछा जाएगा मोलिकुलर मास कितना है बच्चों 26। इसके बाद पूछा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड टोटल कितना बना 5। इस तरह से आप सारा का सारा क्या कर लेना ऑक्टाइन तक कंप्लीट कर लेना, यानी एल्केन में ऑक्टेन तक, एल्किन में ऑक्टिन तक, अल्काइन में ऑक्टाइन तक। आप सभी चीज़ों को बारीकी से बना लेना नोटबुक में, क्योंकि सारा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब प्रैक्टिस करना, फिर भी ना बने तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे सम कार्बन आइटम। तो बच्चों इसमें बात किया जाए एसिटिक एसिड है, कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस, और साथ में डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन -2। यहाँ से आप चेंज कर लेना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेना, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना। ये फॉर्मूला यूज करके, इस्तेमाल करके आते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म की बात किया जाए तो 209 केल्विन होगा, और यहाँ पे 334 केल्विन होगा। फिनॉल की बात किया जाए तो 156 होगा, और इसका कितना होगा बच्चों 351 होगा। यदि मीथेन की बात किया जाए तो 90 केल्विन होगा, और 191 केल्विन होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से ये चीज़ें को ओरली याद रख लेना, 1 पॉइंट में CBSE में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो है एल्केन के बारे में। तो सारे फैक्ट्स आपको बताना पड़ेगा जो मैंने बताया है, तो आप रिवाइज करते चलो। एल्केन का क्या होगा बच्चों जनरल फार्मूला
तो मैंने बताया CnH2n+2। बच्चों एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल कोई ले लो, कार्बन आइटम यदि यहाँ पे 1 लेते हो तो CH4 बनेगा। अब यदि आप इसका स्ट्रक्चर निकालते हो तो कैसे निकले, इस तरह से स्ट्रक्चर निकले। यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सिंपल बना दो, इस तरह से आप स्टेबल कर दो हाइड्रोजन को सबसे पहले, बाद में किसको स्टेबल करो, कार्बन को स्टेबल। यदि बात किया जाए कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से पता चलना है 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया, कोवलेंट। तो इस तरह से आप सभी को बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एल्केन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्केन के बाद पढ़ेंगे एल्किन। एल्किन का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, CnH2। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 2 रखो, C2H4 होगा। यदि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात किया जाए तो कार्बन टोटल कितने हैं, 2 है, और क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बाद यदि आप पूछना चाहते हो इसका क्या डॉट स्ट्रक्चर, तो सभी में पुट कर दो। जिस तरह मैं बता रखा हूँ उसी कंसेप्ट को हर जगह पे क्या करो, फुलफिल करो, तभी क्वेश्चन क्या होगा आपको इजीली वे से समझ में आएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ भी हाइड्रोजन माइनस हो गया, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, और ये सादा पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कोवलेंट बॉन्ड कितना है, तो 2 और 2 4 2 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, क्या लिखो बच्चों, 6 कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से आप बना लो चीज़ों को। नेक्स्ट की बात किया जाए तो अल्काइन है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Cn होगा, H2n होगा, -2 होगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कार्बन आइटम 2 लिखोगे तो H2 बनेगा। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक कनेक्ट होगा हाइड्रोजन। इसके बाद पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर। हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो और इसे क्या कर दो, हाइड्रोजन को सबसे पहले स्टेबल करना था कि आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और इस तरह से ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल कितना है बच्चों, 5। क्या है, 5। आप इसे क्या करोगे बच्चों, आप इसे राइट डाउन करना, और आपका बस यही होमवर्क में मेरा रहेगा, समझते हुए चलना है। यहाँ जो आपको बनाना है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपको लेना है 1 टू लेकर कहाँ तक 10, क्या 1 से लेकर 10 तक आप बनाना है। सभी को क्या क्या लिखना है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, कोवलेंट बॉन्ड, और नेमिंग भी करना है इसमें। सेकेंड में यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो कार्बन आइटम जो लेना है आपको 2 से लेकर कार्बन आइटम कितना लेना है 10 तक, सभी चीज़ें बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, साथ में इसका नेमिंग करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट बनाना है, साथ में कोवलेंट बॉन्ड लिखना है। इसी तरह से अल्काइन में आपको करना है कि नंबर ऑफ 2 से लेकर आपको नंबर ऑफ 10 तक क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है अपने घर पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मीथेन का मैंने बता रखा है, इथेन का भी बता रखा है, इथाइन का भी बता रखा है मैंने। अब हम लोग पढ़ते हैं, पूछा गया क्वेश्चन रहता है इस तरह से, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड, 8 कोवलेंट बॉन्ड, 9 कोवलेंट बॉन्ड। पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आपको बताना है C2 का स्ट्रक्चर, तो टोटल कितने हैं, क्या 2 का डबल में +2 है, तो एल्केन है, तो एल्केन है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, याद रखना सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। टोटल कितना है बच्चों, 1 2 3 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7। क्या हो गया, 7। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो समझना है, ये MCQ क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड से इस तरह से पूछा जाता है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। वो यदि कंसेप्ट आप समझ में आया होगा तो ये आप इजी वे से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहाँ पे फॉर्म होगा, क्लोज और रिंग चेन में होगा। किसका किसका हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो, किसका पढ़ेंगे, साइक्लो। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोपेंटेन, क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइक्लोपेंटेन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो हेक्सेन, क्या पढ़ेंगे,
साइक्लोहेक्सेन। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन। क्या है बच्चों? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। साइक्लोहाइड्रोकार्बन में हम लोग पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, साइक्लोपेंटेन क्या होगा और बेंजीन क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, और साथ में स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। बच्चों साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहली बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों 6s12। यदि साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन है तो उसका डबल कर देना, हाइड्रोजन हो जाएगा। बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास का, क्या मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए बच्चों तो क्या होगा 12 इंटू 1, 12 6 जा 72 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कितना हो जाएगा 80 यूनिट। क्या हो जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर मास। बात किया जाए इसका क्या बच्चों? स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको पता है कि ये क्लोज चेन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोज चेन बनेगा। कैसे बनेगा? ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होगा, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे हाइड्रोजन डबल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, यहाँ भी डबल सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होगा सर हर एक कार्बन आइटम। इस तरह से इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब इस तरह से आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाना बच्चों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे? तो कार्बन है तो कार्बन लिख देना। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर से यहाँ पे यदि देखा जाए, यहाँ पे है, यहाँ भी आपको इस तरह से सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या करोगे? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करोगे बच्चों? इंडिकेट करोगे। फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पे है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपको याद रख लेना है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है। अब सभी में कार्बन में डबल डबल क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन से क्या है? सारे हाइड्रोजन से क्या है? सारे कनेक्ट है। फिर यहाँ भी आप हाइड्रोजन सारे कनेक्ट, यहाँ भी हाइड्रोजन से, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन से कनेक्ट, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन से, फिर आपको यहाँ भी सिंगल पेयर है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो सब बच्चों? बता सकते हो, बना सकते हो अच्छे तरीके से। अब साथ में आप पेंसिल यूज करना, हमेशा क्या यूज करना? पेंसिल। यदि आप स्टेबल करना चाहते हो तो इस तरह स्टेबल कर दो। सबसे पहले किसको स्टेबल करो बच्चों? सबसे पहली बात है स्टेबल करना है हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन। इस तरह से आपको स्टेबल करना है। स्टेबल होने के बाद आपको कार्बन आइटम को क्या करना है? स्टेबल। अब आपको क्या करना है? कार्बन। तो इस तरह से कार्बन 2 2 2 2 4 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या हो गया? तो इस तरह की बात किया जाए तो ये क्या होगा बच्चों? इस तरह से 2 और 2 4 और 2 होगा ये। इसी तरह से फिर से आपको स्टेबल करना पड़ेगा 2 2 4 2 6 2। इस तरह से आप स्टेबल के बाद ये स्टेबल करना है बच्चों। के बाद इसे स्टेबल करना है आपको। कार्बन को स्टेबल करना है आपको, कार्बन को, इस कार्बन को। तो यदि आप इस कार्बन को स्टेबल करना चाहते हो तो यहाँ से 2 2 4 2 6। इस तरह से आपको क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप चीज़ों को क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑलरेडी बन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड कितना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 18। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया? तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड जो हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड जो हुआ बच्चों, वो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 18। तो समझना है इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों,
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई का पैटर्न का कंसेप्ट है इतना लेवल का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे क्या है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो सबसे पहली बात है मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना है C4H8 होगा, क्या होगा C4H। मोलिकुलर मास क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होगा, तो 4 × 12 प्लस 8 × 4, 12 4 जा 40, 8 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 56। इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या निकालना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो कार्बन टोटल कितना है और किसके फॉर्म में होगा, साइक्लिक के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होगा, साइक्लिक, और दो दो क्या ऐड होगा, तो क्या ऐड होगा बच्चों, हाइड्रोजन आइटम, सभी में हाइड्रोजन आइटम ऐड, सभी में हाइड्रोजन आइटम ऐड करने के बाद इसका क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, टोटल कार्बन कितना है 4 है, सभी में क्या बन रहा है बच्चों, सिंगल, तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, क्या 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दो। सभी में हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। हाइड्रोजन में कनेक्ट करने के बाद सबसे पहली बात मैंने बताया है कि सबसे पहली बात ये है कि आप ओनली किसे किसे क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले स्टेबल करो हाइड्रोजन को, सबसे पहले किसे स्टेबल करो, हाइड्रोजन। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को स्टेबल कर दिया, स्टेबल किया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जब स्टेबल हो जाएगा तो हमेशा कोशिश करो किसे, कार्बन को, तो 2 2 4 और 2 8, तो इससे सबसे फिर इसे स्टेबल करो, के बाद इस वाले कार्बन को स्टेबल जाएगा, 2 2 4 और 2 8, ये क्या हो गया स्टेबल। अब इसमें पूछा जाएगा बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो देखो कोवेलेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना है 12। कोवेलेंट बॉन्ड कितना है बच्चों, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात किया जाए टोटल कितना है 12। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही जल्द क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें से थोड़ा सा कंसेप्ट और बचा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो थर्ड है। थर्ड का क्या नाम है बच्चों, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें साइक्लोपेंटेन है। सबसे पहली बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बच्चों समझना है आपको, क्या होगा इसका 5H10। बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए तो क्या होगा मॉलिक्यूलर, यहाँ पे 5 × 12 लिखो प्लस 10 × 1 लिखो, क्या हो जाएगा 12 5 या 60 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 70 यूनिट, क्या हो गया 70 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर टोटल कितने कार्बन है 5, तो टोटल कार्बन 5, तो इस तरह से आप बना दो। टोटल कितने हाइड्रोजन है बच्चों 10, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसका बनाना सीखो। स्ट्रक्चर होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, टोटल जिस तरह है वहां पे याद रख लेना, जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड है वहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना, एज इट इज यही हम काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, ये कार्बन है, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर से कार्बन है, फिर सभी में क्या है बच्चों सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किससे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के बाद हम क्या करते हैं, इसे स्टेबल, क्या करते हैं बच्चों स्टेबल। सबसे पहली बात है किसे है हम लोग स्टेबल करेंगे, हाइड्रोजन, किसे स्टेबल करेंगे, हाइड्रोजन को।
हाइड्रोजन को सबसे पहली बात है कि आप स्टेबल करो। चलो हाइड्रोजन को मैंने स्टेबल कर दिया। सबसे पहली बात है को स्टेबल करना। अच्छे तरीके से आप नोटबुक में बनाना पेंसिल। यदि हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है तो आपको कोशिश करना है ट्राई टू स्टेबल ऑफ कार्बन आइटम। तो अब हम कार्बन को क्या कर रहे हैं स्टेबल, इस तरह से कार्बन क्या हो गया stable। फिर से हम कार्बन को क्या कर रहे हैं स्टेबल, तो इस तरह से कार्बन भी क्या हो गया स्टेबल। फिर से हम कार्बन को स्टेबल कर रहे हैं, तो बच्चा क्या हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सभी का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है का प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तभी कंसेप्ट क्या होगा क्लियर। नेक्स्ट में पूछा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछा जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐड कर देना। 5 10 कितना होता है 50। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा इसका, क्या होगा ओनली क्या है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन पेंटेन में यही काम करना। कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन और जो कार्बन का सफिक्स होगा यानी सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट होगा उसे ऐड कर देना, वही कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट का नाम क्या है बच्चों, नेक्स्ट का नाम है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से बेंजीन। सबसे पहली बात है बेंजीन का क्या पढ़ेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6। के बाद हम क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे 6 क्या कर दो 12 और 6 इंटू क्या करो 1। 12 6 है 72 प्लस क्या होगा 6 70 क्या होगा बच्चों 78 क्या हो जाएगा 70 क्या होगा 8 यूनिट। यदि स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको पता रहना चाहिए टोटल कितने कार्बन है 6। टोटल कितने कार्बन है 6। क्या किया कनेक्ट, इस तरह से आप कनेक्ट। इसके बाद अल्टरनेट में क्या कर देना डबल बॉन्ड। अल्टरनेट में क्या लगा दो डबल बॉन्ड और सभी में कार्बन एक एक क्या होगा कनेक्ट। सभी में एक एक कार्बन क्या होगा कनेक्ट। अब पूछा जाएगा इसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो बच्चों देखो 6 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 6 6 12 प्लस क्या होगा 3 15 क्या है इसका कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। बेंजीन के पास टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा 15 होगा। आप काउंट भी कर सकते हो, इसे आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इसे क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लेना। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे भी आप कमेंट में कमेंट करना, मैं इसका ऑलरेडी क्या कर दूंगा एक वीडियो बना दूंगा ओनली फॉर यू। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों, अल्काइल ग्रुप। क्या है अल्काइल ग्रुप, समझना है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। क्या कहलाता है अल्काइल ग्रुप। सर सर्दी पूरा परेशान हो। बच्चों अभी हम पढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो अल्काइल ग्रुप मैंने बताया कि द ग्रुप फॉर्म्ड वन हाइड्रोजन आइटम। क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एल्केन से। एल्केन से क्या होगा वन हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो जाएगा तो एक ग्रुप बनेगा जिसका नाम होगा अल्काइल ग्रुप। क्या होगा अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा बच्चों जैसे CnH2n प्लस क्या होगा 1। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n प्लस 1। तो इस तरह से यदि फर्स्ट कार्बन आइटम रखते हो तो क्या बनेगा CH3। यदि सेकेंड कार्बन आइटम लेते हो तो क्या बनेगा बच्चों C2H5। इसका क्या होगा C3H7 C4H9 C5H11 C6H13। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्काइल ग्रुप। इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल। क्या होगा बच्चों, इसका क्या नाम होगा इथाइल। क्या होगा इथाइल। इसका क्या नाम होगा प्रोपाइल। क्या नाम है प्रोपाइल। इसका क्या नाम है ब्यूटाइल। क्या नाम है ब्यूटाइल। इसका क्या नाम है पेंटाइल। इसका क्या नाम है हेक्साइल। क्या नाम है हेक्साइल। तो इस तरह से आप क्या करोगे
एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल ग्रुप का निकाल लोगे। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है? मिथाइल, सेकेंड इथाइल, थर्ड प्रोपाइल, फोर्थ ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल। तो इस तरह से आप अपना कंसेप्ट को यूज के, जनरल फार्मूला को यूज करके ये सारे को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो मोलिकुलर फार्मूला, और साथ साथ में क्या नेमिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, सेकेंड कार्बन को, थर्ड कार्बन को, फोर्थ, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवन को। तो इन चीज़ों को आप क्लियर अच्छे से कर लेना, कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा प्रॉब्लम, यदि क्लियर नहीं होगा तो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बाद नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितने नेमिंग पढ़ेंगे बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो नाम होता है, कॉमन नेम और ऑफिशियल नेम। कॉमन नेम को ही कभी कभी हम जनरल नेम भी कहते हैं, जनरल नेम भी कहेंगे, और तो इसे कहेंगे आईपेक नेम। क्या कहेंगे? आईपेक नेम। यहाँ पे समझना है कि आईपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कब ये स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1958 में स्टार्ट हुआ था। तो याद रख लेना बस जनरली कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन दो तरीके से करेंगे, कॉमन नेम, ऑफिशियल नेम को हम कहते हैं आईपेक नेम, जो स्टार्ट हुआ था 1958 में। तो इसे हम कॉमन नेम को जनरल नेम भी कहते हैं। तो किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे सो समझो। जैसे मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कार्बन आइटम को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट कार्बन आइटम को क्या कहते हैं? बीथ। इसे क्या कहेंगे? इथ। थर्ड को क्या कहेंगे? प्रॉप। फोर्थ को क्या कहेंगे बच्चों? पेंट, सॉरी इसे क्या कहेंगे? ब्यूट। फिफ्थ को क्या कहेंगे? पेंट। सिक्स को क्या कहेंगे? हैक्स। सेवन को क्या कहेंगे? हेप्ट। इसे क्या कहेंगे? ऑक्ट। नाइन को क्या कहेंगे? नॉन। और साथ में 10 को क्या कहेंगे बच्चों? डेक। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यदि आप नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ना चाहते हैं तो आप कार्बन आइटम, जो फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन को आप अच्छे से नेम याद रख लेना। फर्स्ट कार्बन को नाम क्या? मीथ है। सेकेंड कार्बन को ईथ है। थर्ड कार्बन प्रोप है। फोर्थ कार्बन ब्यूट है। फिफ्थ कार्बन पेंट है। सिक्स कार्बन हैक्स है। सेवन कार्बन हेप्ट है। एट कार्बन ऑक्ट है। नाइन कार्बन नॉन है। 10 कार्बन डेक है। तो जिस तरह से मैं बताया हूं आपको उसी तरह से याद रहना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल में एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में से कार्बन यदि 1 रहेगा तो क्या कहेंगे? कार्बन, फर्स्ट कार्बन मीथ, सेकेंड कार्बन ईथ, थर्ड कार्बन प्रोप, फोर्थ कार्बन ब्यूट, फिफ्थ कार्बन पेंट, सिक्स कार्बन हैक्स, सेवन कार्बन हैप, एट कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ये कंसेप्ट क्लियर रखना। यदि आप नेमिंग पढ़ना चाहते हो, आईपेक नेम करना चाहते हो या कॉमन नेम करते हो तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ सम फंक्शनल ग्रुप है जो आपको याद रख लेना। सम फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंपाउंड का। क्या है बच्चों? हेट्रो आइटम में क्या होगा? तो यदि आपको हेट्रो आइटम उसे कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई आइटम है तो हेट्रो आइटम। क्या ये कार्बन है? यहाँ पे नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन है तो इसे हम कहते हैं हेट्रो आइटम। और साथ में ऑक्सीजन है तो ये भी क्या कहलाता है? हेट्रो आइटम। अब क्लास ऑफ कंपाउंड में समझना कि कंपाउंड में से हेलो या तो हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं इसे, या तो हेलो एल्केन भी है। तो इसमें क्लोरो रहेगा, ब्रोमो रहेगा, साथ में आइडो होगा, और साथ में क्या होगा बच्चों? आइडो के बाद फ्लोरो। ये चार हमें पढ़ना रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हेलो एल्कन का वो दो होता है, LBr, इसे हम कहते हैं क्लोरो और ब्रोमो। इसके बाद अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का CHO होगा। नॉर्मली ये चीज़ें हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे, लेकिन अभी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझना है। देखो जो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझना है आपको, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है? प्रीफिक्स और सफिक्स। बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें नेमिंग करने के बाद प्रीफिक्स और सफिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है नेमिंग करने के लिए। तो एल्कोहल के हमेशा सफिक्स में यूज किया जाता है OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड, और एल्कीन का क्या होता है बच्चों? ENE, और अल्काइन का क्या होता है? YN। यदि यहाँ पे आप देख रहे हो CHO तो क्या है? गलत, COOH होता है। क्या होता है? COOH। नेक्स्ट की बात किया जाए कि नेमिंग कैसे किया जाए हाइड्रोकार्बन का। तो बच्चों ये टोटल कितने हैं यहाँ पे?
कार्बन कितना है बच्चों 1, कार्बन कितना है 1, क्या 1 का डबल करोगे 2 + 2 है, तो ये क्या है बच्चों, कौन से फैमिली से, एल्केन से, किससे, एल्केन। फर्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथ, क्या कहते हैं, मीथ, प्लस एल्केन का सफिक्स ऐड कर देना, किसके, मीथ के सफिक्स में, क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। ये कौन सा नाम हुआ बच्चों, आईपेक नेम, क्या हुआ, आईपेक नेम इसका हो गया। तो कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम भी इसे क्या कहते हैं, मीथेन ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए तो क्या होता है, देखो नेक्स्ट जो है हमारा C2H6 है, क्या है, C2H6, क्या नाम होगा, तो 2, सबसे पहली बात है देखो कौन सा जनरल फार्मूला है, एल्केन है या एल्किन है या अल्काइन है। यदि एल्केन है तो याद रख लेना हमेशा क्या होगा बच्चों, इसके सफिक्स में ANE ऐड होगा। एल्किन है तो इसका सफिक्स में हमेशा ENE यूज होगा। एल्काइन है तो इसका सफिक्स में हमेशा YNE यूज होगा। एल्केन होगा तो ANE यूज किया जाएगा सफिक्स में नेमिंग के लिए, एल्किन को ENE यूज किया जाएगा, अल्काइन को YNE यूज किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कार्बन एटम कितना है 2, तो कार्बन एटम 2 को क्या कहते हैं, ईथ, क्या है बच्चों, ईथ। क्या ये कौन किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, एल्केन में कर रहा है, क्यों, 2 का डबल करोगे 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा, तो एल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ईथ में क्या हम ऐड करेंगे, ये आएंगे, तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, आईपेक नेम क्या होगा इसका, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है बच्चों C3H8 है, तो C3H8 जो है वो किस में सेटिस्फाई कर रहा है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो ये एल्केन में हो रहा है, तो इसे हम C3 को क्या कहते हैं, प्रोप, एल्केन है तो ये नहीं सफिक्स में ऐड करो तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या बनेगा बच्चों, प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा C4H10 है, C4H10 है, तो समझना है C4H10 का क्या होगा फॉर्मूला, ये नेमिंग क्या होगा, C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या 4 को डबल करोगे 8 में 2 ऐड करोगे 10 आएगा, तो एल्केन है, ये क्या है बच्चों, एल्केन, तो इसमें ANE ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन, क्या होगा नेमिंग इसका, ब्यूटेन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट का जो है C5H12 है, तो C5 है तो 5 को क्या कहते हैं बच्चों, पेंट, क्या कहते हैं, पेंट। 5 का डबल करोगे 10 + 2 करोगे 12 हाइड्रोजन आएगा, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एल्केन के सफिक्स में ये यानी पेंटन के सफिक्स में ये यानी कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा नेम इसका, पेंटन। ये जो भी नेम है वो क्या है बच्चों, आईपेक नेम है, क्या है, आईपेक नेम है, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल नेम। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं C2H2 है बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसेचुरेटेड में डबल होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो समझना है कि डबल है या ट्रिपल, यानी एल्केन है अल्काइन है, सॉरी एल्किन है अल्काइन है। C2 को क्या कहते हैं, ईथ, क्या कहते हैं, ये क्या 2 का डबल है, तो ये याद रखना एल्किन है, क्या है, एल्किन है, तो एल्किन के सफिक्स में क्या है, ENE, तो ईथ में यहाँ पे ENE ऐड कर देना, तो इसका क्या निकल जाएगा, आईपेक नेम, क्या निकल जाएगा बच्चों, आईपेक, क्या हो जाएगा इसका नेमिंग, इथीन, क्या होगा, क्या होगा, इथीन। तो इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट C3H6 है, क्या ये 3 का डबल है, तो याद रखना एल्किन है, क्या है बच्चों, एल्किन है। C3 का डबल, 3 का डबल क्या हुआ 6, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप, क्या कहते हैं, प्रॉप, प्लस 3 लेटर को यहाँ पे ऐड कर देना, क्या हो जाएगा, प्रोपिन, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपिन। ये कौन सा नेमिंग हुआ बच्चों, आईपेक नेम, क्या हुआ, आईपेक नेम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट का नाम है C2H2 बच्चों, ये C2H2 है, क्या C2 का डबल है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल को क्या कहते हैं, अल्काइन, क्या कहते हैं बच्चों, अल्काइन। तो ये 2 है तो क्या कहेंगे इसे, ईथ, ईथ में हम क्या ऐड करेंगे, तो याद रखना ये 3 लेटर ईथ के सफिक्स में हमेशा सफिक्स में यूज करना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, क्या होगा नाम, इथाइन, क्या नाम नेमिंग हो गया, इथाइन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या नाम है, C3H4 है, तो 3 को क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉप, क्या कहते हैं, प्रॉप। इसमें क्या है, 3 का डबल है, नहीं है, 3 का डबल में +2 है, नहीं, तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस में आएगा, अल्काइन में, किस में आएगा, अल्काइन में। अल्काइन का YNE जो है ना इसके सफिक्स में ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या होगा बच्चों इसका नेमिंग, प्रोपाइन। कौन सा नेम होगा बच्चों, आईपेक नेम, क्या होगा, आईपेक नेम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो आइसोमर्स है, क्या बच्चों, आइसोमर्स क्या होता है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसे कहते हैं आर नोन एज आइसोमर्स। द पॉसिबल आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बच्चों यह मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ एक यूनिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आते हम पढ़ते हैं आइसोमर्स से पहले कुछ कंसेप्ट है बच्चों। यदि कार्बन ब्रांच चेन बनाता है, क्या कार्बन ब्रांच चेन बना रहा है, यदि कार्बन स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट चेन बनाए, स्ट्रेट चेन बना, हाँ तो कार्बन क्या बना रहा है बच्चों, ब्रांच चेन। क्या बना रहा है, ब्रांच चेन। यदि कार्बन ब्रांच चेन, और यदि कार्बन डबल ब्रांच बना रहा है, क्या बना रहा है, डबल ब्रांच। इस तरह से कार्बन डबल ब्रांच बना, हाँ तो हम कह सकते हैं यदि वो जो भी कार्बन हो, यदि यहाँ पे क्या बना रहा है बच्चों, क्लोज शेप में बना रहा है, क्या क्लोज शेप में बना रहा है, क्लोज शेप में बना। इस तरह का यदि क्लोज शेप में बनाया जा रहा है तो आपको समझना है कि इसका नेमिंग क्या होता है। बच्चों नेमिंग में आपको समझना है कि इस तरह का शेप यदि कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यदि कार्बन ब्रांच चेन में है, सिंगल ब्रांच है, यदि कार्बन ब्रांच चेन में है, डबल ब्रांच है, और साथ में यदि कार्बन क्लोज है, तो क्या क्या होगा बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन में कार्बन कनेक्ट होगा तो इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसका नाम, नॉर्मल। यदि सिंगल ब्रांच बनेगा तो इसे कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। और यदि आप याद रखना डबल ब्रांच बनेगा तो इसे कहते हैं नियो। क्या कहेंगे इसे, नियो। क्या कहेंगे, नियो। यदि आप क्लोज शेप में बनेगा तो इसे कहते हैं साइक्लिक। क्या कहेंगे इसे, साइक्लिक। क्या कहेंगे इसे, साइक्लिक। तो इन चीज़ों को आप क्रिस्टल क्लियर रख देना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए कि यदि स्ट्रेट लाइन में बनेगा तो इसे कहते हैं नॉर्मल, और यदि आपको सिंगल ब्रांच बनेगा तो इसे कहते हैं आइसो। क्या कहेंगे, आइसो। यदि डबल ब्रांच बनेगा तो इसे कहते हैं नियो। क्या कहेंगे इसे, नियो। और यदि कार्बन क्लोज शेप में बनेगा तो इसे कहते हैं साइक्लिक। क्या कहेंगे, साइक्लिक। तो ये कंसेप्ट को आप याद रख लेना, नेमिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट का जो नाम है, नेक्स्ट बोल रहा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। तो पेंटेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात है नॉर्मल में आप बनाओ इसे। क्या नॉर्मल में बन पा रहा है, क्या नॉर्मल में पेंटेन बन पा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या ये एक सबसे पहली बात है, ये स्ट्रक्चर एक नॉर्मल में बना। क्या ये पेंटेन आइसो में बनेगा, जी हाँ। एक बार देखो, क्या पेंटेन में बना, इसका क्या नाम है बच्चों, नॉर्मल पेंटेन। क्या है, नॉर्मल पेंटेन। इसका क्या नाम होगा, आइसो पेंटेन। क्या होगा, आइसो पेंटेन। इसी तरह से आप इसको डबल भी ले सकते हो। क्या, डबल में भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे पेंटेन को, तो डबल ब्रांच में कार्बन, क्या है, कार्बन। देखो डबल में बनाने के लिए आपको इसे कर, इस तरह से आप डबल बना सकते हो। इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, तो इसे कहते हैं नियो पेंटेन। क्या कह सकते हैं इसे, नियो। तो इस तरह से आपको देखने को मिला कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो सेम है, C5 है H12। क्या है, C5H12। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला C5 है, H10 है, लेकिन देखो नॉर्मल में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, C5 है और कितना है, H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यदि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसे कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों आपको ध्यान में रखना है, और ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा, और ये भी आपका जो भी मैंने बताया होमवर्क के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा।